हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। आज है सैटरडे और आपको पता है सैटरडे का क्या रूटीन होता है। हमारा रूटीन यही होता है कि हम पानी के मारे हुए बेचारे हम यहाँ आ जाते हैं खाला के घर और यहाँ पे अच्छे तरीके से नहा धो के लॉन्ड्री वॉन्ड्री करवा के फिर हम जाते हैं। तो फ़िलहाल जो है मैं बहुत अपने कम्फी जोन में आ चुकी हुई हूँ एंड दिस इज़ माय लुक ऑफ द डे। अब जो है हम जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं और पूरी कोशिश होगी कि घर पे हमारा अफ्तार हो। फ़िलहाल हमारी जो है कुछ फैमिली मेम्बर्स नहाने धोने में मसरूफ़ है। मैं उनसे यही कह रही हूँ कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो ताकि हम अफ्तार कर सकें घर पे जाके। और आज मुझे जो है वो पार्लर को भी विज़िट करना है क्योंकि मुझे ये आईब्रोज़ फिक्स करवानी है, मुझे कुछ और सर्विसेज भी लेनी है। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, ये लोग कितना मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। लेट्स सी। जब हम आ ही गए हैं तो एक चीज़ का बड़ा अच्छा फ़ायदा मैं उठा सकती हूँ, एक्सरसाइज मशीन। और मैं जो हूँ वो साइकिल पे बैठ गई हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो किस किस को अच्छा लगता है ऐसे एक्सरसाइज करना, मज़ेदार वाली। आई लव इट। और जैसे कि आई लव टू वर्क आउट, तो मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं लिटरली। आई एम एन्जॉइंग माई साइकिलिंग। आप भी अपने घर में कीजिए अगर कहीं पे भी अवेलेबल हो। मैं तो बचपन में पता क्या करती थी, अपनी साइकिल खड़ी करके अच्छा लोगों को देखती थी ऑब्वियसली कि वर्कआउट हो रहा है अपने अतराफ में अपने सराउंडिंग्स में। तो जो है अपनी साइकिल को खड़ी करके ऐसे 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 करती थी। वो था बचपन, लेकिन अब जो है अब असली का वर्कआउट वाला करने का दिन है गाइस। तो जो है इफ़ यू वांट टू फिट यू नीड टू वर्क आउट। So guys, I am just chilling out and waiting for my other family members to get ready। और अभी तक जिनका कोई हालात नज़र नहीं आ रहे हैं निकलने के, कोई नहा रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड आई एम चिलिंग आउट लिटरली। क्योंकि अब मैं अपने पैरों का मसाज करवा रही हूँ थ्रू दिस रिलैक्सिंग मशीन। मैं दिखाती हूँ। यस ये तो फुल मैं फ़ायदा उठा रही हूँ अपनी खाला बेचारी का कि उनके घर आके फुल जो है ना रिलैक्सिंग सर्विसेज ले रही हूँ। थैंक्स टू खाला। स्टिल कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने सारे काम कर लिए, पिछले वाले जो हफ्ते के कपड़े थे ना वो भी समेट के एक तरफ कर दिए हैं और इनकी मेड्स बेचारी बहुत हेल्प आउट करवा रही हैं और हमने जो है सारी चीज़ें एक तरफ कर ली हैं, लेकिन इनका नहीं ख़त्म हो रहा। मैं अपने सारे कामों से जल्दी जल्दी इसीलिए फ़ारिग हो जाती हूँ कि फिर मुझे जो है ना घबराहट होने लगती है कि मैं अभी तक नहीं फ़ारिग हुई। तो मैं कहती हूँ भाई सब अपना करते रहो, मैं अपना जो हूँ वो चीज़ें करके एक तरफ करती हूँ। क्योंकि मेरी चीज़ें जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इतनी कोई याददाश्त का प्रॉब्लम है मेरी चीज़ें, कोई ना कोई ज़रूर मैं एक एक चीज़ रख भी लूँगी ना समेट के, तो कोई ना कोई चीज़, कभी कोई मेरा लोशन, कभी कोई मेरी कीज़, कभी मेरी कोई घड़ी, कुछ ना कुछ यहाँ रह जाता है जो फिर मुझे नेक्स्ट वीक लेना पड़ता है। और नेक्स्ट वीक का अभी भी मुझे कोई बहुत एक ज़रूरी काम था, वो मैं घर पे भूल आई और मतलब थोड़ी दूर जाके याद आया, लेकिन उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक और चक्कर लगाते, फिर घर जाते, फिर घर से वो लेते, फिर दोबारा आते। तो हमने कहा लेट इट गो, आप जो है वो बाद में कीजिएगा। तो बस ये वाली सिचुएशन है मेरे साथ यार। बहुत वीकेंड आप लोगों को पता नहीं अंदाज़ा होता हो कि नहीं होता हो, मेरा वीकेंड बहुत टाइट जाता है, बहुत टाइट स्केड्यूल होता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, वीकेंड में ज़ाया नहीं करती, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं फ्राइडे और सैटरडे लगा के ना सारे काम निपटवा लूँ अपने घर के, और संडे जो है मेरा फिर चिल डे हो, मुझे कोई काम ना करना पड़े। वो मेरी फैमिली के साथ आउटिंग या कुछ भी, रमज़ानों की वजह से थोड़ा सा गैप आ जाता है। और रमज़ानों से पहले जो है आपको पता है कि वो क्या मेरी थोड़ी सी चीज़ें चल रही थी, स्विचिंग द जॉब, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह दैट डिसीजन वाज नॉट बैड, लेकिन
लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि मुझे कोई इतना प्रॉब्लम्स नहीं हुए। हालांकि इस टाइम पे जो आपकी कंट्री की सिचुएशन जा रही है, इकोनॉमिकल सिचुएशन, और आपके जो हर चीज़ की महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो जा रहा है, तो इसमें आपका स्विचिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि इस मौके पर हमें इतना कर दिया कि कोई हर्डल्स नहीं आई। अल्लाह ताला ने सारे काम बहुत अच्छे तरीके से निपटा दिया। सो चलो अब जो है, अब मुझे लग रहा है कि अब सारे काम हो गए हैं, फारिग हो गए हैं सब, अब चलने की बारी है। तो वो चीज़ें समेटना है, बस मैं समेट पाती हूँ और लेट्स गो टू होम। 6:20 नाउ, और अब जो है घर की तरफ, और हमारी पूरी कोशिश है कि रोज़ा से पहले एटलीस्ट पहुँच जाएँ, क्योंकि रोज़ा तो घर में है और रोज़े हमने तो पूछा फ्रूट चाट रेडी है, और अगर टाइम मैनेज हो गया तो कुछ ले लेंगे, वरना तो बस घर पहुंचना है इसका डन। तो बैठे बैठे अभी हमारा प्रोग्राम बना अफ्तारी के बाद भी अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 8:30 हो रहा है। तो ऐसे ही हमारा मूड हुआ कि चलो आज हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट ट्राई किया जाए। आज से पहले हम कभी भी नहीं गए। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। तो हम जो है अपना कन्वेंस लेके नहीं जा सकते, इसलिए कि वहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। तो हम या तो यांगो मंगवाएंगे या फिर हम अपनी शाही सवारी यूज़ करेंगे। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। आज फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ। चलो बस निकलते हैं। मेरा दुपट्टा ये रहा, यस, एंड आई एम रेडी। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा मैंने चैपस्टिक लगाई है और मैंने लगाया है थोड़ा सा टिंट, एंड आई एम रेडी। थोड़ा सा काजल एंड आई एम रेडी। चलो मैं रेडी हूँ, बस हम रेडी हैं, हम चल रहे हैं। टीवी लगा हुआ है, टीवी की जान कोई नहीं छोड़ता हमारे घर में, टीवी की जान कोई नहीं छोड़ता। यहाँ भी लगा हुआ है, दूसरे कमरे में भी लगा हुआ है, और एक जगह फ़हद मुस्तफ़ा आते रहते हैं हमारे घर में 24 घंटा अफ्तारी के बाद। और जो है एक जगह आ रहा होता है PSL IPL चल रहा होता है। तो मेरा दोनों में कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं। फ़हद मुस्तफ़ा में तो फिर मैं देख लेती हूँ, IPL में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो भाई, मैं तो रेडी हूँ, मैं बाहर निकलूँगी तो मेरे पीछे पीछे ये सब आएंगे। तो लेट्स गो। So this is the Husainabad food street. हम यहीं कहीं उतर जाएंगे और फिर पूरा एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली यार there are lots of options यार। बंदा मतलब क्या खाए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ से चल रहा है, ये फुल जा रही है पूरी सड़क। So finally we are at the cart of Crispy 2 bites Coke and spicy, right? और ये है इनका मेन्यू, lots of variety। वैसे हम जो है ना वो इसके लिए आए हैं, और हमने ये ऑर्डर किया है चिकन मोमोज 6 पीसेस 350। लेट्स सी, अभी ये इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। सो दीज आर द मोमोज, अभी ट्राई करते हैं। हाँ, मुझे खिलाओ एक। नहीं, मैं खाना मुझे खुद ही होल्ड करना पड़ेगा। नॉट बैड, अच्छा है बस स्पाइसी ना। आई एम नॉट अ बिग लवर ऑफ मोमोज, लेकिन हम जब यहाँ आए थे तो हमने सोचा था वी विल ट्राई as much as we can every day. How much is
वॉफल्स, बल्कि हमने पैन केक, स्मॉल 6 पीसेस पैन केक का ऑर्डर दिया है और ये बन रहे हैं हमारे पैन केक्स। लेट्स सी अब ये कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। इतनी मेहनत से बना रहे हैं बेचारे हमारे पैन केक्स, ज़बरदस्त। इतनी मेहनत से बना रहे हैं, ज़बरदस्त। ओह गॉड, फुल ऑफ चॉकलेट, यम यम। As we have chosen brownie fudge waffles, नहीं cupcake, नहीं pancakes ना, that's why the topping is of brownie to give the brownie fudge look and taste. Amazing, ज़बरदस्त, double coating of chocolate. And this is Cadbury? Yes. Oh God. Yum yum. Thank you. Amazing. Yum. 100 out of 100 मतलब पैसा वसूल पैनकेक्स। This is Maya chicken shawarma and we have ordered one jumbo shawarma. एंड वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस, माया है ना, हाँ हम खा चुके हैं पहले ही और ये थाउजेंड्स टाइम्स लेकिन जो है फिर हम यहीं आ गए और हमें वैसे असल में ये पता नहीं थी ना इसकी लोकेशन की है कहाँ, तो उससे फूड पार्लर से ऑर्डर करते थे, तो लकीली एंड फॉर्चुनेटली हमें यहाँ मिल गया और हमने अब ऑर्डर कर दिया है। तो इसका तो मैं आपको बता ही सकती हूँ कि ये तो गारंटीड है इसका टेस्ट। तो लास्टली वी हैव ऑर्डर्ड मसाला फ्राइज़ और ये मसाला फ्राइज़ बस हमारे बन रहे हैं। हमने ऑर्डर किया है तंदूरी मसाला फ्राइज़। सो बस ये आते हैं, फिर बस ये लास्ट है हमारा और इसके बाद हम घर निकलेंगे। ये कार्ड है इनका और यहाँ से हमने ऑर्डर किया है मसाला तंदूरी मसाला फ्राइज़। So now it's finally time to say goodbye to Husaina Food Street and we enjoyed a lot और हाँ मज़े की चीज़ें खाने को मिली, we explored first time, so that was a nice experience। अब चलते हैं घर और ब्लॉग भी एंड करना है। enjoyed a lot, literally I'm telling you the truth। लेकिन आप एक चीज़ जो है ये डिसएडवांटेज कहते हैं, ड्रॉबैक कहते हैं, आप यहाँ की गाड़ी में नहीं आ सकते, आपने यहाँ ऐसी सवारी में आना है कि आप उसको छोड़ दें और फिर आप भी जाते वक्त। तो हमने भी यही किया है, बहुत अकलमंदी की है, हम गाड़ी में नहीं आए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी यहाँ चलने का रास्ता मुश्किल से मिल रहा था, तो गाड़ी को हम बात करते। तो लेकिन अच्छा था, बहुत दिन से हमने सोचा हुआ था, मतलब so long for so many years हमने सोचा था, लेकिन जो है हो नहीं पा रहा था और लेकिन इस मरतबा फुलफिल हो गया। चलो अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड रिकमेंडेड, नॉट बैड, हर चीज़ है। अभी मुझे मालपुरा भी दिखा है, यहाँ का मालपुरा भी बड़ा मशहूर है, लेकिन मैं आई एम नॉट द मीठा वाला पर्सन।
चलते जो है हमें रास्ते में एक ईद मेला सॉर्ट ऑफ चीज़ दिखी, तो वी एंटर्ड है। और यहाँ पे सारे जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं। कहीं हम स्पेसिफिकली कहीं गए तो नहीं, लेकिन अभी चलो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, इसलिए बस मैंने आपको ये दिखा दिया। हेलो, तो ये है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अपने कंफी जोन में आ गई और अपना जो फेवरेट तरीन मेरे कपड़े होते हैं ना, पीजेस वो। और अब जो है बस आपसे इजाज़त मांगने का वक्त है और अब ब्लॉग को एंड भी करते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। लेकिन आपको अगर हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट जाना है तो आपको दौड़ना आना चाहिए, और आप एक साथ हाथ पकड़ के नहीं चल सकते। वहाँ पे आपको लाइन बना के चलना पड़ता है, क्योंकि साथ ही साथ रोड चल रहा है। एक साइड पे रोड चल रहा है, एक साइड पे आपके सारे कार्ट्स हैं, और कार्ट्स के पीछे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये है वहाँ की सिचुएशन। सारी चीज़ें जितने भी हमने कार्ड्स ट्राई किए वो जो थे बहुत यमी थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अभी जो है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, आप जो है जाइए और ट्राई कीजिए। और मेरे घर में जो है हंगामा हो रहा है, क्योंकि हमारे जो सब लोग हैं वो चीज़ें जो लेके आए वो देख रहे हैं। हमने हाँ वो जो अभी क्या है, ईद मेला जो लगा हुआ था, उसमें जब घुसे हमने तो 2 प्लास्टिक के छन्ने लिए थे, ऐसे घर में यूज़ करने के लिए। कोई सब्जी या आइटम है उसको धो के रखने के लिए, तो वो लिए थे। तो बस अब आप लोग भी आराम कीजिए। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय ब्लॉग। और हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि ये जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव थम्स अप। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।